हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, आज मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल और सारे जिनके भी त्यौहार हैं सबको बहुत बहुत बधाई। आज अच्छे दिन पे फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू हार्वेस्ट। मे द ऑल माइटी गिव यू करेज टू मेक श्योर दैट योर पोर्टफोलियो ऑलवेज ग्रोज। ऊपर वाला करे कि आपका घर, सबका घर जो ये वीडियो देख रहे हैं, पॉजिटिवली पैसों से भरा रहे, क्योंकि money is like Dettol, money solves 99% of your problems. So 99.9% to be exact. तो कुछ बातें तो रह जाएंगी, लेकिन अगर पैसा है ना तो वाकई में वो जिसने भी विजडम कहा है बिल्कुल सही है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। स्पीकिंग ऑफ सबसे बड़ा रुपया, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये इमेज। इसका इमेज सोर्स है Z24 और ये तो खैर मतलब बहुत जगह से फैल रहा है पिछले 2-3 दिन से। आई थिंक आफ्टर लास्ट संडे ये इमेज बहुत सर्कुलेट हो रहा है। एक ऐसा है कि मुंबई में जो रिचेस्ट हमारी सिविक बॉडी है पूरे एशिया में, BMC, उसके चुनाव हैं 15 जनवरी को। और उसका अभी सब हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, जो भी मतलब जो उनका है भी, हक भी है, अपना अपना मैनिफेस्टो दे रहे हैं, पार्टीज रैलीज हो रही है। और बिकॉज आई बिलोंग, दिस इज़ माई प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ का थोड़ा लोकल फैक्टर्स वगैरह हम बेटर जानते हैं, देखते आए हैं, पले बड़े हैं। सो जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, BMC जो है, BMC का बजट एवरी ईयर इज़ अराउंड 75 to 80,000 करोड़। दिस इज़ द बिगेस्ट सिविक बॉडी या नगर निगम इन द एंटायर एशिया सो कॉल्ड। एंड एक ज़माने में पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ होता था बिगेस्ट बॉडी, अभी क्लियरली मुंबई है, मतलब BMC है। और ये शहर का अगर आप इंडिया में भी कंपेयर करें तो BMC का जो बजट है ऑलमोस्ट रीचिंग 1 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स पहुंच जाएगा। वो भारत के कम से कम 8 या 10 छोटे छोटे स्टेट्स मिला के उतना बजट नहीं होता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आप सारे मिला दो, उसका बजट इससे कम है, राइट। सो जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक बैंगलोर की जो सिविक बॉडी है उसका बजट होगा 19,000 करोड़। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सिविक बॉडी, कैश रिच फाइनेंशियल कैपिटल, और कैश सरप्लस में है। मतलब ऐसा नहीं है कि हिमाचल गवर्नमेंट की तरह वो लुटे हुए हैं और पगार देने के पैसे नहीं है। वेरी कैश रिच बॉडी फॉर ऑब्वियस रीजंस, वी आर द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। अभी ये जो मैप है ना, ये आप समझ ही गए होंगे। ये मैप आपको दिखाता है एक पर्टिकुलर ग्रुप, है ना। उसका नाम आपको दिख जाएगा, मैं अपने मुंह से नाम नहीं लूँगा, आप खुद देखना। और ये फैक्ट है, मतलब इसमें हमने कुछ इसके पीछे कोई चाल नहीं है, ये फैक्ट है। जो फैक्ट है, तथ्य है, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। दिस वॉज दैट बिग ग्रुप जो लास्ट 10 ईयर्स, एक्चुअली 10-11 ईयर्स में सबसे बड़ा वेल्थ अगर किसी ने जनरेट किया है बिजनेस ग्रुप ने, वो इस ग्रुप ने किया है। उसका नाम आगे दिखेगा आपको, बट दिस इज़ 2014। 2014 एक बहुत ही आधुनिक और शायद नॉन बायोलॉजिकल साल था, शायद। मतलब उसमें बहुत चीज़ें बदली 2013-14 के बाद। ये ग्रुप की किस्मत भी 2013-14 के बाद बदली। जैसे आप देख रहे हो, इतने ही उनके पास गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एजेंसीज या कॉन्ट्रैक्ट्स थे। कुछ पोर्ट्स के थे, कुछ इधर उधर थे। एयरपोर्ट्स इसके पास एक भी नहीं था। कुछ इलेक्ट्रिसिटी, बीकानेर का इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है मुझे। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, दिस इज़ 2025, दिस इज़ व्हाट द ग्रुप हैज़ टुडे, राइट। और ये ग्रुप कोई बहुत ही मतलब भाई पेडिग्री वाला हो सकता है, ये कोई टाटा बिरला से कम तो होगा नहीं। आपके दिमाग में शायद टाटा ग्रुप ही आया होगा, क्योंकि टाटा के ऊपर देश का एक ट्रस्ट है। और ये तो जिस तरह ये दिखाया गया शिवाजी पार्क की रैली में, आई फुल्ली सपोर्टेड, बिकॉज ये सच है। और जिस तरह वो एक एक करके साल बदले, 2014, 2015, 2016, 2017, दैट वॉज सो गुड कि हमारे देश में 11 साल में एक बिजनेस ग्रुप इतना बढ़ सकता है कि वो सीधा अंबानी के टक्कर में आके आंख से आंख मिलाने लगे, वर्ल्ड्स टॉप 10 में आके, टॉप 10 रिचेस्ट में आके उसका नाम आ जाए। और सारा का सारा कंट्री का पूरा अगर आप देखो तो सब उस ग्रुप के पास है। मतलब चाहे एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, सीमेंट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, एवरीथिंग,
most of the things that the government had to award in the last 11 years have gone to this one group. The only question is, ये ग्रुप है कौन सा? अच्छा, उसके बाद आगे आता हूँ मैं. आपको तो पता है, आप लोग तो होशियार हो यार, समझ गए होंगे. दिस वॉज दैट ग्रुप इन महाराष्ट्र इन 2014. एक था उसके पास कॉन्ट्रैक्ट उधर कोपचे में, देखो एक टॉप राइट कॉर्नर में. दैट्स व्हाट दे हैड एंड दिस इज़ व्हाट दे हैव इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र भी पूरा भर दिया सब कुछ. आप कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करो, सब है. डेटा सेंटर्स भी ले रहे हैं. नवी, कैन यू सी, नवी मुंबई आइरोली जो डेटा सेंटर न्यू बिजनेस है, जो आदमी डेटा सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट लेगा वही इलेक्ट्रिसिटी में घुसेगा, वही सीमेंट देगा. मतलब या तो ये किसी का 11वां अवतार है किसी ऊपर वाले का, या तो ये वाकई में नॉन बायोलॉजिकल आदमी है ये जो ग्रुप चला रहा है. ओके, नाउ कमिंग टू माई सिटी, दिस वॉज द ग्रुप इन मुंबई इन 2018. दिस इज़ व्हाट दे हैड. और ये देखो 2025 में हमारा शहर भी पूरा का पूरा 2 दिसंबर 2025 तक काफ़ी सारे लोकल मुंबई के कॉन्ट्रैक्ट्स भी स्टेट गवर्नमेंट के आशीर्वाद से इनको दे दिए गए. स्टेट और सेंटर जहाँ जहाँ उनका लगा कि सपोर्ट चाहिए इनको दे दिए. तो ये ग्रुप, सरप्राइज सरप्राइज, नो सरप्राइज, दिस इज़ एज यू कैन सी द नेम. एक पिक्चर आई थी 1995, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी. तो आई थिंक वील स्टिक टू दैट नेम. ये जो इतना फैला हुआ ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है. मतलब मुझे किसी से कोई, इंडिया में सब पैसा कमाओ यार, कैपिटलिज्म बनो, लेकिन महिंद्रा, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब इतने साल से को एग्जिस्ट कर ही रहे थे ना. ऐसा क्या है कि ये एक ग्रुप इतना ऊपर आ गया पिछले 11 साल में? सी, रिलायंस हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टाइम and 2 generations to build this wealth and credibility, and जो भी उनके भी सरकार में अपने सोर्सेज हैं, सब कुछ है देश के लिए. टाटा ने भी, मतलब टाटा से बड़ा क्लीनेस्ट ग्रुप आपको कौन सा दिखेगा? एक ज़माने में तो सब हम लोग उनकी दुहाई देते थे. तो बिजनेस फैमिली तो आनी ही चाहिए, लेकिन इन सबको लगे हैं 30-40 साल ऑफ क्रेडिबिलिटी, परफॉर्मेंस. ये 11 साल में ऐसे कोई इतना ऊपर नहीं आया है. और ऐसा क्या है कि सब कुछ विदाउट एक्सपीरियंस इस ग्रुप को गया. इलेक्ट्रिसिटी, पावर, सीमेंट वगैरह वगैरह, अभी तो मेरे को नाम भी याद नहीं, कितनी चीज़ें इसको गई. एनीवे, हम तो मार्केट वाले हैं ना, सो हम तो ये देख रहे हैं कि देखिए बीएमसी इलेक्शन अगर उसमें कुछ इधर उधर हो गया, और जो करंट डिस्पेंसेशन है जो नगर पालिका, हमारी महानगर पालिका को रूल करते हैं, अगर वो निकल के दूसरे आ गए कोई, तो शायद इस ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है. 15 जनवरी को इलेक्शन है मुंबई में, और मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, सब महाराष्ट्र के 29 नगर निगम के चुनाव हैं. और 16 जनवरी अगले ही दिन, द वेरी नेक्स्ट डे देर आर रिजल्ट्स. सो मैनिपुलेशन अगर कोई करना भी चाहे, वैसे हमारे यहाँ कहाँ मैनिपुलेशन होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा बेवकूफ़ सोचेगा भी तो मैनिपुलेशन का टाइम भी नहीं है, क्योंकि शाम के 6 बजे तक तो आपके चुनाव हैं. हाँ, अब आप बोलोगे सर करने वाले तो 5 मिनट में सब कर लेंगे, बराबर है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो नगर निगम लेवल पे वैसा होना चाहिए. सो माई कंसर्न इज, लेट्स लुक एट द फाइनेंशियल्स, लेट्स गेट इन टू द मैथ्स. ओके, अभी घुसते हैं फाइनेंशियल. द प्रॉब्लम इज़, बाकी ग्रुप्स क्या है कि काफ़ी हद तक अपना डेट पे कर करके या तो डेट फ्री हो गए हैं या कमिटेड हैं कि इंडिया के ग्रोथ में प्रोडक्ट्स ऐसे निकालेंगे इवेंचुअली वो डेट फ्री हो जाए. दिस ग्रुप ग्रॉस डेट, एज यू कैन सी, हैज़ फ्लक्चुएटेड विथ रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग फिगर्स अराउंड 2.4 लाख करोड़, विच इज़ अ वेरी हैवी अमाउंट का डेट था. मतलब 2.5 लाख करोड़ का डेट था FY24, और लेट 2025 तक वो बढ़ के, यानी 50% पूरा डेट बढ़ के 3.36 लाख करोड़ हो गया है. अब ग्रुप का टारगेट है कि भाई हम डेट को ना 3.36 लाख करोड़, ऑल फिगर्स इन INR, 3.5 लाख करोड़ से कम करके इसको 1 लाख करोड़ तक हम ले आएंगे. कब तक? थैंकफुली नॉट 2047 बट 2030. ऐसा उनका टारगेट है, क्योंकि उनको भी पता है अगले चुनाव 2029 में हैं, उनके पास क्लियर कट टाइम है. ये सारे एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स वगैरह वगैरह कैश रिच जो होते हैं, ये उनको इतना तो रेवेन्यू दे देंगे कि वो डेट चुका सके, और चुकाना भी चाहिए, क्योंकि
एज ऑफ सितंबर 2025 द ग्रॉस डेट वाज ऑलमोस्ट, देखो ना, 3,36,000 करोड़, 3.5 लाख करोड़। लेकिन इनके पास कैश रिजर्व्स हैं 57,000 करोड़ के कैश रिजर्व्स हैं। सो टेक्निकली जिस कंपनी के पास कैश रिजर्व्स जो इतना दिखाते हैं अकाउंट्स में, उसमें आपको डेट अगर तो इस लेवल का है तो ठीक है, मतलब फाइनेंशियली वायबल तो नहीं बोल सकते, बट बिकॉज दे कैन थ्रो कैश एंड शो द कैश रिजर्व्स, इट्स कंसिडर्ड ओके, हालांकि रिस्की। और जैसा मैंने आपको अभी फिगर्स बताए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड। द की कंसिडरेशंस जो मेरा सबसे बड़ा एनालिसिस में आता है, बाय द वे कोई भी स्टॉक बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना बाय ना सेल। हम तो वैसे भी इस ग्रुप के स्टॉक की कभी बात ही नहीं करते यार, क्योंकि अपना तो सीधा हिसाब है, अपने को डेट ज़ीरो मांगता है और प्रमोटर प्लेज भी ज़ीरो मांगता है, तब हम स्टॉक्स को थोड़ा, मेरे मेंबर सेक्शन में जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हम लोग का पहला उसूल है कि कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं चाहिए। आज के डेट में जब इतना सारा वेंचर कैपिटल मनी अवेलेबल है तो डेट लेके धंधा कौन ग्रो करेगा? वो तो कोई इसी तरह का जो अवतार है, अवतार पुरुष, वही कर सकते हैं ना ग्रो किसी के मदद से। सो माई प्रॉब्लम विद द डेट इज द ग्रुप्स डेट इज शिफ्टिंग, ये फर्स्ट लाइन पढ़िए, the group's debt is shifting towards domestic lenders with Indian banks and financial institutions accounting for a significant portion। ये चीज़ बदली है पिछले 3 साल में। 2022 तक इसका मैक्सिमम जो कर्जा था वो फॉरेन बैंक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, वहाँ तक था। उसके बाद आपको याद होगा हिंडनबर्ग जैसे बेवकूफ़ लोग थे, क्या ज़रूरत थी हमारे इतने अच्छे बिजनेस टाइकून, इतने अच्छे ग्रुप के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट निकाली। 2023 जनवरी में पूरा मार्केट गिरा दिया इंडिया का उन्होंने, इस ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट निकाली कि इन्होंने गफला किया है। फिर मुझे याद है जो पहले की सेबी चीफ थी माधवीपुरी बुच, उनका नाम उछाला गया। ये सब कॉन्स्पिरेसी, ये सब देशद्रोही होते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं ये लोग। क्या मिलता है इनको ऐसे कॉन्स्पिरेसी करके? उस चीज़, ये तो सब हुआ, बवाल हुआ, माधवीपुरी बुच की नौकरी भी गई, नौकरी गई तो नहीं बोलना चाहिए, उनका तो टर्म ख़त्म हो गया तो उनको रिप्लेस कर दिया उन्होंने, विच इज़ करेक्ट। टर्म ख़त्म हो गया तो भाई अभी जाना पड़ेगा ना। लेकिन ये सब में जो सुमड़ी में चीज़ें चेंज हुई वो ये हुई कि इस ग्रुप ने काफ़ी सारा अपना इंटरनेशनल कर्जा चुका के डोमेस्टिक लेंडर्स से अपना डेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। और ये चाहे वो विजय माल्या हो या दूसरा कोई हो, जब आप डोमेस्टिक बैंक्स से अपना कर्ज बढ़ाते हो, दैट्स अ सीरियस इम्प्लीकेशन ऑन द बैंक्स। क्योंकि चलो हम बोलते हैं ये कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ये तो अवतार पुरुष है ना, नहीं करेंगे डिफ़ॉल्ट, लेकिन वो रिस्क तो बना रहता है ना हमेशा। एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको रिस्क देखना है तो वो रिस्क तो है, क्योंकि डेट छोटा मोटा नहीं है भाई, भूल गए क्या? 3.5 लाख करोड़ का डेट है बॉस, कोई 50-60 हज़ार करोड़ का डेट नहीं है जो ये बोल रहा है कि मैं 5 साल में चुका दूंगा। अवतार पुरुष भी है लेकिन साइन करके तो दिया नहीं है ना। क्या इन्होंने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साइन करके दिया है भारत सरकार को कि हम लोग डेट लेके बैठे हैं, हम चुका देंगे 2030 तक? नहीं, ये तो सिर्फ एनुअल रिपोर्ट में आया है। अनदर थिंग, ऐसे ग्रुप्स जब डेट लेते हैं तो क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनको स्पॉन्सर करेंगे या प्राइवेट सेक्टर, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो रिस्क पूरा पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे जाता है, ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आती है। और ऐसे ग्रुप्स पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ सिर्फ एक लेटर ऑफ इंटेंट या जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ अथॉरिटी या ऐसा कुछ साइन करके करोड़ों अरबों खरबों रुपए डेट लेके अपना धंधा बढ़ाते हैं। एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेंगे। मुंबई में हमारे धारावी विच इज़ द बिगेस्ट स्लम एक ज़माने में, उस पर मैं आऊँगा, वो भी पूरा रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? इन्हीं अवतार पुरुष के ग्रुप को मिलेगा ना, और किसको मिलेगा? ओके, नाउ दिस इज़ द कंपनी जो इनकी सो कॉल्ड पेरेंट कंपनी है। अगर आप देखें, ये एक ज़माने में स्टॉक का प्राइस 4,000 रुपये तक होता था। फिर वो हिंडनबर्ग जैसे देशद्रोही यूएस से, है ना, बेवकूफ़ लोग आके उन्होंने रिपोर्ट निकाली और इनका स्टॉक अभी देखो आधा हो गया है। सो एज ऑफ टुडे 13 जनवरी आधा हो गया स्टॉक प्राइस, हाफ। अच्छा, स्टॉक प्राइस आधा होने के बावजूद स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो 101 और रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 9%। सो ये जो है ना, ये दो क्या, ये वन ऑफ द मेनी रेड फ्लैग्स हैं कि कंपनी कह तो रही है हम चुका देंगे,
शायद वो अडानी पावर या अडानी ग्रीन या अपने दूसरे कंपनीज को ग्रो करके चुकाएंगे, लेकिन जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी है जो पहले खड़ी हुई उसके बाद ये सब खड़े हुए ब्रांचेस, वो तो फाइनेंशियली आई मीन एज अ वैल्यूएशन मेट्रिक कहीं भी दिखता नहीं है कि वो फेयरली, मतलब काफ़ी ओवर वैल्यूड है। 2,000 रुपये पे भी अगर स्टॉक का पी 101 का है तो इसका इंडिकेशन टेक्निकली तो यही होता है कि 1 रुपया कमाने के लिए मुझे 101 रुपये का शगुन चढ़ाना पड़ेगा इस स्टॉक में। पी रेशियो का बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर, और वो भी मतलब इंडिकेटर वही होता है, और वो भी आर ओ ई 9% है। मतलब अगर ऐसा पी रेशियो होता है और कंपनी का आर ओ ई आर ओ सी 50-50% होता है तो समझ में आता है कि वो ग्रो कर रहे हैं, कर देंगे, प्राइस बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ जाएगी, है ना। सो ये फाइनेंशियली मैं आपको सिर्फ किसी का भाषण सुन के नहीं, मैं आपको तथ्य के साथ प्रूव कर रहा हूँ कि व्हाट आर द रिस्क्स। अनदर थिंग, 3 जून 2016, ओके, 2014 के आगे आ गए हम, 2 साल आगे, जब ये ग्रो करने लगे अवतार पुरुष ग्रुप। 3 जून 2016 को इस स्टॉक का प्राइस था 46 रुपीज़, एज यू कैन सी, ठीक है ना, 46 रुपीज़ था। हो गए 10 साल ऑलमोस्ट, हम जनवरी 2026 में हैं। 10 साल में, इनफैक्ट 6 साल में, आई एम सो सॉरी, 11 नवंबर 2022 को 6 साल में इस स्टॉक का प्राइस देखिए। 46 वाला स्टॉक कहाँ तक गया, 3,886, जैसा मैंने कहा ऑलमोस्ट 4,000 की दहलीज पे पहुँच गया, ऑलमोस्ट, है ना, 4,000 की दहलीज पे पहुँच गया ये। तो अगर मैं नंबर ऑफ टाइम्स रिटर्न्स देखूं, दिस इज़ ऑलमोस्ट 80-85 टाइम्स, 90 टाइम्स एक्चुअली, 90 टाइम, 90 गुना। आपने अगर 1 लाख रुपए इस ग्रुप में तब लगाए होते, अगर हमें उतनी बुद्धि होती हमारी भी अवतार पुरुष जैसी, 2016 में 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो ऑलमोस्ट 90 लाख, 90 लाख रुपीज़ बन गए होते। 1 लाख टर्न टू 90 लाख, बैठे बैठे, कुछ किए बिना, 6 साल में। इतनी भारी ग्रोथ जब आती है ना, तो एज एन इंडियन आप भी जानते हो, हम सबके जहन में सबसे पहला ख्याल वही आता है जो आपके जहन में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। लेकिन मैं इनको फिर भी कुछ नेगेटिव नहीं बोलूँगा, क्योंकि ठीक है ना, देखो जो है जैसा है आपके सामने है, वी हैव टू लिव विथ इट। इसके लिए हम तो कुछ कर नहीं सकते भाई। हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस एंड उसके आगे अपने अपने आप को संभाल सकते हैं कि हम किस में कैसे अपने कदम रखेंगे, राइट। ना तो हम इसको रोकेंगे, ना तो हम किसी और को, हमारे हाथ में तो है ही नहीं कुछ। जिस तरह इसने ग्रो किया है कॉन्ट्रैक्ट्स, आज तक यूनाइटेड इंडिया और फ्री इंडिया 1947 के बाद के हिस्ट्री में किसी ने भी 11 साल में ऐसी ग्रोथ, तो क्या 11 साल में इसकी 1/10 ग्रोथ भी नहीं मिली होगी किसी को भी। आई अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, आधुनिक सब होके वो ग्रो किया, लेकिन नहीं, जो सेक्टर्स में उसने ग्रो किया उसमें एक भी डिजिटल ऐसा सेक्टर नहीं है, सब हार्ड सेक्टर्स है, पावर, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, जिसको कैश फ्लो जनरेशन में टाइम लगता है, फिर भी ये ग्रो कर गया इतना जल्दी। इसीलिए तो मैंने कहा, मैं तो नाम ही नहीं ले रहा हूँ अवतार पुरुष, 1-2 बार नाम स्लिप हो गया होगा क्योंकि वो स्टॉक का नाम था। ग्रॉस डेट 3.5 लाख करोड़, नेट डेट सिग्निफिकेंटली लोअर ड्यू टू लार्ज कैश रिजर्व, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंड हियर कम्स द प्रॉब्लम, डोमेस्टिक बैंक्स 50%, आधा डेट हमारे सरकारी बैंक के सर पे है। ग्लोबल बैंक्स 23% डेट, चलो ये बहुत अच्छा है, उनको भी थोड़ा चूरन मिलना चाहिए, तो थोड़ा चूरन उनमें भी बांटा गया है कि 23% डेट तुम भी लो, एंड ग्लोबल कैपिटल मार्केट से जो पैसा रेस किया है वो भी 18%। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम बेटा कर्जा लेंगे तो हम तुमको तो लेके स्विमिंग करेंगे ही, डूबेंगे नहीं, स्विमिंग करेंगे, लेकिन आसपास ग्लोबल बैंक और सबको लेके डूबेंगे। क्योंकि इस ग्रुप के ऊपर आशीर्वाद है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का। भाई इतनी बड़ी ग्रोथ बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के आशीर्वाद से तो होगी नहीं ना दादा, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब डेट बाय कंपनी देखो तो आपकी और आंखें खड़ी। ग्रीन एनर्जी, मैं नाम नहीं ले सकता, ग्रीन एनर्जी 86,000 करोड़, एंटरप्राइजेस जो फ्लैगशिप कंपनी थी 70,000 करोड़,
पोर्ट्स एंड SEZ 50,000 करोड़, पावर वाली 47,000 करोड़। एक ज़माने में मुंबई में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आती थी ना, वो रिलायंस पावर की होती थी, छोटे भाई अनिल अंबानी की। फिर वो भाई की कंपनी छोटे भाई की डूबी, वो लॉस में गई, और अवतार पुरुष इन्होंने आके उसकी कंपनी उठा ली, और फिर पूरा इलेक्ट्रिसिटी अभी इनके थ्रू आता है हमारे पास। बताइए, इतने अच्छे आदमी पे तुम लोग यार फालतू में, जो भी इन पे इल्ज़ाम लगाएगा ना, आप ध्यान में रखो बंदे की ग्रोथ कितनी है, उसके अंदर इच्छा शक्ति कितनी बड़ी है। ये ग्रोथ कोई बायोलॉजिकल सोर्स से नहीं आती है, ये ऊपर वाले के अवतार पुरुष के आशीर्वाद से आती है। समझो आप ये बात। और मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि इस बात को हम सबको समझना चाहिए, दैट ये दिस इज़ इट, वी हैव टू लिव विद इट। ये हो गया है, ऐसा कोई प्रोजेक्शन नहीं है, यही हो रहा है। सो इस भाई का धारावी, हाँ, सो नाउ कमिंग टू धारावी। सो देखो, मुंबई में आप बहुत सारी बातें सुनोगे, स्लम डॉग मिलियनेयर देखोगे, आप एक इमेज बनाओगे, यू हैव टू कम एंड सी द एरिया कॉल्ड धारावी। इट्स नॉट जस्ट एशियाज लार्जेस्ट स्लम, इट्स एन इंडस्ट्री इनसाइड, लेदर इंडस्ट्री है वो, अरबों खरबों रुपए का लेदर का सामान बनता है। हाँ, झोपड़पट्टियाँ हैं, झुग्गियाँ हैं, लोग वहाँ रहते हैं। और धारावी में काफ़ी लोग मुंबई के बाहर से, यानी तमिलनाडु से, कुंभारवाड़ा से, यहाँ वहाँ से बहुत लोग आके रहे हुए हैं। वो अपना रोजगार जनरेट करते हैं, और देखा जाए तो करोड़ों रुपए का मतलब भाई धंधा है। काफ़ी अमीर लोग भी वहाँ रहते हैं, लेकिन वो रहने की आदत पड़ गई है स्लम में। ये थोड़ा अजीब है मतलब। तो अभी ये अवतार पुरुष ने क्या सोचा, चलो मैं तुमको रीडेवलप करता हूँ, उसने फटाफट स्टेट गवर्नमेंट से ले लिया, सब कुछ कर लिया। पता नहीं अभी इसमें BMC का रोल कितना है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर BMC के चुनाव में 16 जनवरी को रिजल्ट पलटे, और 16 जनवरी फ्राइडे है, मार्केट का लास्ट डे है, स्टॉक मतलब वीकली स्टॉक मार्केट का आखिरी दिन होता है, सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर उसी दिन होता है। अगर मार्केट ने सेंस किया कि BMC में लोकल बॉडी नगर निगम में कुछ बदल रहा है, और लैंड पार्सल या लैंड या कहीं, तो वो इसको रोक सकते हैं। अगर ये वाला प्रोजेक्ट इसका रुक गया, भगवान ना करे किसी भी कारण से, तो आप समझो ये जो स्टॉक्स ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है ना, इसमें आप देखोगे भारी भारी भरकम गिरावट, जो जनवरी 2023 में भी हुआ, 2024 में भी हुआ था, और तो 25 में मेरे को याद नहीं है, और 26 में चांसेस है। और अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर सेम जो चल रहा है BMC वैसे ही आगे बढ़े, वही लोग वापस आए, तो शायद इनके ओवर वैल्यूड स्टॉक और ओवर वैल्यूड हो जाएंगे, शायद उसमें और बल मिल जाए, शायद और ग्रीन में आ जाए, है ना। तो ये एक दो रहा है जिस पे ये पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू कि कितना नगर निगम का इंटरफेरेंस होगा धारावी के इनके प्रोजेक्ट में, क्योंकि एज यू कैन सी दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन गिवन टू देम विद द कोऑपरेशन फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, है ना। लेकिन ये है हमारे मुंबई में, और मुंबई का एक तरह से धारावी मतलब मुंबई का सबसे पुराना और सबसे पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि जब कोविड भी हुआ था ना, तो सबसे पहले खतरा कोविड बढ़ने का धारावी में था। लेकिन जिस तरह से उस वक्त जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जो लोकल बॉडीज़ थे इंक्लूडिंग BMC, जिस तरह उन्होंने मुंबई को संभाला, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मुंबई मॉडल वाज अप्रिशिएटेड इन न्यूयॉर्क टाइम्स एंड अ लॉट ऑफ अदर ग्लोबल मीडिया हाउसेस। जिस तरह से हमने भाई 2-2.5 करोड़ की जनता रहती है मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई मिला के, हम लोग करीब करीब 2.5 करोड़ लोग रहते हैं इतने से एरिया में। सब हाई राइजेस, स्काई राइजेस, एवरेज पर कैपिटा GDP बहुत हाई है इस सिटी का ओवरऑल, कंपेयर टू द नेशनल एवरेज तो थोड़ा बेटर ही होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, इसको कोई ऐसे साइडलाइन कभी ज़िंदगी में कर नहीं पाया। लेकिन कोविड के टाइम सबसे ज़्यादा केसेस आपको याद होगा मुंबई से आते थे, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतना है और स्प्रेड होता था। और धारावी जैसे एरिया में स्प्रेड होना मतलब इट इज़ कैटास्ट्रॉफिक। लेकिन कूडोस उस टाइम पे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी, और जो हमारी लोकल बॉडी, स्टेट, सब ने पॉलिटिक्स के ऊपर आके काम किया। और यही मैं कह रहा हूँ, आप देश हित में पॉलिटिक्स के ऊपर आके काम करो तो काम होता है ना। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको दे दो, किसको भी दे दो। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट लगता है एक ही आदमी को सब कुछ दे देना। आई मीन देयर इज अ सेइंग इन फाइनेंस, यू शुड नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट।
अगर कल को ये आदमी कहीं से भी तकलीफ में आया तो इसके हाथ में हमारे सारे के सारे एयरपोर्ट, पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट्स, कुछ भी दाम ये बढ़ाएगा तो सबको इफ़ेक्ट होगा। नहीं बढ़ाएगा वो हमें लगता है। आपने कल देखा है सरकार रहे नहीं रहे कितने चेंजेस हो सकते हैं 5 साल, 3-5 साल में। और भाई ने कह दिया है कि हम 2030 तक डेट कम करना चाहते हैं। गुड लक टू दीज गाइज, बिकॉज 3.5 लाख करोड़ का जो डेट है, जो बाय द वे 2024 तक 2.4 लाख करोड़ का था, अब जाके बढ़ गया है। इतना बड़ा डेट बढ़ता हुआ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अनलेस आपके जो ये सारे आपने एक्विजिशंस किए वो कैश थ्रो करने लगे। सो धारावी में इन्होंने जो प्रोजेक्ट लिया है वो रीडेवलपमेंट का है। दे हैव टू ट्रांसफॉर्म 628 एकर्स ऑफ धारावी इनटू अ मॉडर्न ग्रीन एंड इंक्लूसिव एरिया। आई डोंट नो इनका रियल इस्टेट में क्या एक्सपीरियंस है, वो मुझे भी नहीं पता, और हु केयर्स भाई, कौन पूछेगा इनको कि क्या एक्सपीरियंस है। ऐसे तो इनका सीमेंट में भी एक्सपीरियंस नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में नहीं था, कहीं भी नहीं था इसका एक्सपीरियंस, बट मिला ना सब इसको। अरे आप लोग समझते नहीं हो, ट्रस्ट फैक्टर होता है भाई। अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हो, उसको उठा के पूरा इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट दे दिए तो क्या हो गया? गवर्नमेंट नहीं किया है ना, आपको अपनी चुनी हुई सेंट्रल गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है? होना चाहिए। एनीवे, दिस इज़ अ लास्ट स्लाइड। अ जॉइंट वेंचर बिटवीन अडानीज नल भारत मेगा डेवलपर्स, क्या नाम है, नल भारत मेगा डेवलपर्स एंड महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। Construction began in late 2025 on 6.5 acres of railway land using digital twin technology for planning। बाप रे, जहाँ ये टेक्नोलॉजी की बात आती है ना, मैं थोड़ा सा घबर जाता हूँ। पता नहीं किसी को टेक क्या लगता है, किसी को क्या लगता है, उसके मायने अलग हैं। लेकिन हाँ, जब से ये टेक ओवर हुआ धारावी का, हमारा जो सायन का क्रॉसिंग था वो बंद कर दिया गया। तो अभी हमें वो बीकेसी फ्लाईओवर लेके बांद्रा की तरफ जाना पड़ता है, और वो पूरा बंद ही कर दिया, वो मतलब रोड ही बंद कर दिया है कि जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक इधर से तुम लोग आ ही नहीं सकते। ये भी होता है हमारे शहर में। मेन चैलेंज क्या है ना, जो वहाँ रहवासी है, रेजिडेंट्स वरी अबाउट रीलोकेशन, एलिजिबिलिटी, क्या सबको घर मिलेगा, क्या हमें बड़ा घर मिलेगा क्या भाई, क्योंकि वो लोग स्लम्स में रहते हैं। क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड अबाउट ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस, टेंडर, एंड कैसे उसको मिल गया। फिर रेजिस्टेंस है, ऑपोजिशन पार्टीज हमेशा रेजिस्टेंस ही करते हैं। बट ठीक है, मेरा क्या कहना है, आपने गरीबों के लिए कुछ कदम उठाए तो इसको पूरा करो, 2030 के पहले या जितना जल्दी हो सके पूरा करो। तो दिस वॉज गाइज टुडेज वीडियो अबाउट हाउ दिस ग्रुप बिकेम अ मल्टी बैगर स्टॉक पोर्टफोलियो। इसमें कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, न था, न है, न होगा। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही बाय करें या सेल करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।